बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ते हैं, जिसमें है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। अच्छा, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है? दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन जिनका सोल्यूशन कॉमन हो, जो कॉमन सोल्यूशन रखता हो, यानी सबका एक सोल्यूशन हो। तो ये है टू आर मोर लीनियर इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन आर कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट। पहले उसे समझते हैं, फिर कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट वाले लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो हम एक एग्जांपल उठाते हैं। पर्स करें 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर है पर्स करें 2x माइनस या प्लस y इज इक्वल टू 1। ये दो लीनियर इक्वेशंस है। तो इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के हमने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड थी। तो हम इस पर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो इन दो इक्वेशंस को हल करने के लिए इनको या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि इनमें से एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एक वेरिएबल तब कैंसिल होगा अगर इनमें से या एक्स की या वाई की कोएफिशिएंट बराबर हो। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अगर हमने x के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, तो मैंने इस इक्वेशन 1 में x का जो कोएफिशिएंट है ये उठाकर इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 बन जाएगी ना। फिर मैंने इस x के कोएफिशिएंट को उठाकर इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी 6 बन जाएगी। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल होगा। तो हम आसान मेथड देखते हैं। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है और वहाँ पर 4 है, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें y के कोएफिशिएंट बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 8x, ये बनेगा 4y और ये बनेगा 4। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाता है। एडिंग 1 एंड 3। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर 2x बल्कि 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। तो देख सकते हैं आप, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 11x बनेगा और ये 6 बनेगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 11 को 6 से डिवाइड करेंगे। ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को पुट करेंगे किसी एक में जहाँ पर आसान हो। तो ये मेरे ख्याल से आसान है। पुट x इज इक्वल टू 6 अपॉन 11 इन 2। ये 2 यहाँ पर 6 अपॉन 11 और ये प्लस y इज इक्वल टू 1। ये 12 इधर शिफ्ट होगा, तो ये 1 माइनस 12 अपॉन 11। अब ये 11 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 से, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये -1 अपॉन 11। अब ये देखिए इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है? पहले x की वैल्यू इसमें लिखेंगे और फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू जो है वो 6 अपॉन 11 है और y की वैल्यू -1 अपॉन 11। अब ये इस तरह का सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या है? ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस है। क्यों? इनका सोल्यूशन जो है वो कॉमन है, यानी दोनों का एक ही सोल्यूशन है। अब हम कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट के साथ जो लीनियर इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 3 पार्ट्स है। इनमें से हमने पार्ट नंबर 2 उठाई है। ये देखिए दो लीनियर इक्वेशन है, इनमें वेरिएबल जो है z और w है और ये कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट रखते हैं। देखिए ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये भी हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ पर जो w का कोएफिशिएंट है इसे इक्वल करना थोड़ा मुश्किल है। आपने इस 2 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करना है और 2 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई करनी है, तब इनके कोएफिशिएंट बराबर आ जाएंगे। यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 3 आयोटा। तो हम इस इक्वेशन को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, z के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 आयोटा। तो ये देखिए इस पूरे को ज़रब करेंगे, ये 3 आयोटा z आ जाता है। यहाँ पर ये 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा z w, यहाँ पर 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 आयोटा z इसी तरह, ये 3 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आयोटा आ जाती है और ये 3 आयोटा का स्क्वायर w और ये 9 आयोटा का स्क्वायर आता है। 3 आयोटा z इसी तरह प्लस यहाँ पर 6 आयोटा, यहाँ पर प्लस 3 है। आयोटा स्क्वायर का जो कीमत है वो -1 है
w इसके साथ ये 9 आयोटा स्क्वायर का कीमत -1, 3 आयोटा z इसी तरह ये -3 प्लस 6 आयोटा तरतीब के साथ लिखा, -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 बना, और ये जो है ये -9 बनेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को एक दूसरे से मनफी करेंगे, क्यों यहाँ पर भी z का कोएफिशिएंट 3 आयोटा, यहाँ पर भी, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3। अब मसला नहीं है 3 से 2 निकाले या 2 से 3 निकाले, एक जैसे आएंगे। यहाँ पर 2 बल्कि 3 आयोटा z -2 आयोटा w, और यहाँ पर 3 + 2 आयोटा, यहाँ पर 3 आयोटा z इसी तरह, प्लस यहाँ पर -3 + 6 आयोटा, और इसके साथ w, यहाँ पर जो है -9 आ जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इनके साइन चेंज करने हैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो 3z और 3z कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या है, इन दोनों से w कॉमन लेते हैं, या पहले इस तरह लिखेंगे 2 आयोटा w -3 + 6 आयोटा इंटू w, यहाँ पर 3 + 2 आयोटा और +9, तो ये देखिए -2 आयोटा, और यहाँ से w कॉमन करेंगे, w कॉमन कर दिया, ये माइनस अंदर जाकर ज़रब होगा, तो ये +3 और ये -6 आयोटा आ जाती है। यहाँ पर ये दोनों ऑपरेट होंगे, तो ये आ जाता है 12 और ये +2 आयोटा। यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 - 8 आयोटा इंटू w, यहाँ पर 12 + 2 आयोटा। अब w का कीमत निकालने के लिए इस कम्प्लेक्स नंबर को हम इधर लाकर डिवाइड करेंगे, ये 12 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 8 आयोटा। इसे रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे आयोटा है, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, तो ये w = 12 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 8 आयोटा। रेशनलाइज करने के लिए इसका दरमियानी साइन यानी आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करके ज़रब और तकसीम करेंगे, 3 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 8 आयोटा। अब यहाँ पर ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 और ये 12 8 96 आयोटा, और ये फिर +6 आयोटा, और ये आ जाता है +16 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाती है a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर -8 आयोटा का स्क्वायर। फिर इसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, w = ये 36, इसी तरह इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 102 आयोटा, ये 16 माइनस आ जाता है, क्यों, आयोटा स्क्वायर -1 16 के साथ ज़रब होकर -16 आ जाता है। यहाँ पर 9 -64 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर, ये 36 से जब हम 16 निकालेंगे तो ये 20 आ जाती है, 20 + 102 आयोटा। यहाँ पर ये +64 और 3 जमा करने से ये 73 आ जाता है। इसको यू भी लिख सकते हैं और एलसीएम ब्रेक भी कर सकते हैं, 20/73 और ये 102 डिवाइडेड बाई 73 आयोटा। अब ये w की वैल्यू है, इस w की वैल्यू को उठाकर हम या तो 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे या फिर 3 में, तो हम देखते हैं जहाँ पर इजी हो हम वहाँ रख लेते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, पुट w = 20 + 102 आयोटा डिवाइडेड बाई 73। हम इसके बजाय ये वाली रखेंगे क्योंकि इनका एलसीएम हुआ है इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 ये है कि z = यहाँ पर z + 2 + आयोटा, w की जगह पर रख लेते हैं 20 + 102 आयोटा डिवाइडेड बाई 73। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 आयोटा, z + 2 ये 40 आएगी, फिर 2 इसके साथ ये 204 आयोटा, फिर आयोटा 20 के साथ तो ये 20 आयोटा, और फिर आयोटा ये प्लस 102 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 73, और यहाँ पर 3 आयोटा इसी तरह रहेगी। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये z = इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 224 आएगा, 40 इसी तरह 224 आयोटा। यहाँ पर 120 आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -102 बनेगी डिवाइडेड बाई 73, और यहाँ पर = 3 आयोटा। अच्छा, अब इनको उधर शिफ्ट करते हैं तो ये z = 3 आयोटा तो इधर ही रहेगी माइनस,
अच्छा, इन दोनों को पहले ऑपरेट करते हैं। जब ये निकालेंगे तो ये -62 आ जाता है और ये प्लस 224 इसी तरह डिवाइडेड बाय 73। देखिए हमने सिर्फ इसके सामने वाले साइन को चेंज किया है, बाकी इसी तरह लिखे हैं। अब मजीद इनको हल करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 73। तो z इज इक्वल टू 73 इसका एलसीएम है। 73 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 219 बन जाता है आयोटा के साथ। और ये 73 से डिवाइड 1 इसके साथ ज़रा होगा, इसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 62 और ये -224 आयोटा आ जाती है। z इज इक्वल टू ये 62 तो इसी तरह रहेगा। इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, ये -5 आयोटा आ जाएगी और ये 73 एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये 62/73 और ये -5/73 आयोटा, ये z की वैल्यू है। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या हुआ? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू z, w। z की जगह अपनी वैल्यू रखते हैं जो ये आई है 62/73 -5 आयोटा, और w की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं 20/73 और यहाँ पर 102 डिवाइडेड बाय 73 आयोटा। ये इसका सोल्यूशन हुआ। कॉमन सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 1 से लेकर 4 तक ये सारे एक जैसे पार्ट्स है। हमें पॉलिनोमियल दिए है कि इनको फैक्टराइज करें। हमें दिया है z² प्लस 121, पार्ट नंबर 2 है। इसको अब हमने कैसे फैक्टराइज करना है? हमारे पास ये फार्मूला है नहीं a² प्लस b² की, जिसे हम कोई चीज़ लिखें। तो अगर यहाँ पर माइनस होता a² माइनस b², तो तब हम इसको a प्लस b a माइनस b लिख सकते थे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर माइनस लाना है। तो माइनस कैसे ला सकते हैं? यहाँ पर z² माइनस यहाँ पर -1 ज़रा भी 121, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। ये वापस 121, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वापस प्लस 121। फिर मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं, ये z²। अब हम जानते हैं कि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है और इधर 121 की जगह हम 11 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये देखिए z² और ये -11 आयोटा का स्क्वायर। अब ये वाली फार्मूला बन गई, तो हम इसे लिखेंगे z प्लस 11 आयोटा और z माइनस 11 आयोटा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है z² प्लस 121 का। इसी का पार्ट नंबर 3 है जहाँ पर इस तरह का कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं दिया है, z² प्लस 3 है। अब 3 तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है जिस तरह की 121, तो इस तरह नंबरों के साथ हमने हमेशा ये करना है। पहले तो इसका फॉर्म बनाएंगे z² -1 ज़रा बे 3, यहाँ पर z² इसी तरह, और यहाँ पर ये जो -1 है इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। ये नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर हमने हमेशा यू लिखना है √3 और फिर इसका वापस स्क्वायर, तो वापस कैंसिल होने पर 3 हमें मिलेगा ना। तो ये देखिए z² और ये -√3 आयोटा वोल का स्क्वायर। अब ये a² - b² का फार्मूला है, तो इसे लिखेंगे z प्लस √3 आयोटा और ये z माइनस √3 आयोटा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। इसके बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे।